हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ज्योतिष 101 एंड आई एम योर एस्ट्रोलॉजी टीचर। आज हम बात करने वाले हैं कि बर्थ चार्ट आखिर क्या बला है, लाइक व्हाट द हेल इज अ बर्थ चार्ट, और उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट दैट इन टुडेस वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट द हेल इज अ बर्थ चार्ट। खैर, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कनेक्ट विद मी ऑन ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क्स सो दैट हम सारे मिलके ज्योतिष के आसपास एक अच्छा कॉन्वर्सेशन शुरू कर सके। बचपन में जब भी हम एस्ट्रोलॉजी करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा क्या देखते हैं कि तारीख, बर्थ की तारीख, यानी इस समय पर मेरा जन्म हुआ था तो अब अखबार में लिखा हुआ है कि फलाने दिन से फलाने दिन के बीच में जन्म हुआ है तो आप फलाना जोडियाक साइन हो, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में और गहरा उतरने लगते हैं और गहरा जाने लगते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अरे, यहाँ तो और बहुत डिटेल में चीजें की गई हैं। और फिर हमारे सामने आती है कुंडली, यानी कि बर्थ चार्ट। जैसे ही मम्मी निकाल रही हैं, कोई पंडित जी घर पे आई तो कुंडली निकाल कर दिखा दी, शादी करवानी है कुंडली निकाल कर दिखा दी, प्रॉब्लम हो गई तो कुंडली दिखा दी। देन यू लाइक अरे ये क्या चीज है, दिस इज कम्प्लीटली न्यू। और जो आपने जोडियाक के बारे में पढ़ा हुआ होता है वो तो कुंडली से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा होता, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये जो बर्थ चार्ट है ये एग्जैक्टली है क्या भला? देखिए, आपका जन्म के समय पर कई सारे तारों की, कई सारे ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। आप जिस समय पर जन्मे, जिस जगह पर जन्मे, जिस तारीख को जन्मे, उस समय पर आकाश में कुछ खास ग्रह नजर आ रहे होते हैं और कुछ खास ग्रह नजर नहीं आ रहे होते हैं, राइट। इसके अनुसार हम आपकी एक कुंडली बनाते हैं, एक बर्थ चार्ट बनाते हैं। ये बर्थ चार्ट हमें बताता है कि जीवन में आपने शुरुआत कहाँ से की है और अब आप आगे कैसे जाने वाले हो, आगे किन किन चैलेंजेस से होके आप गुजरोगे, किस चैलेंज में आपको कितना समय लग सकता है उसको कंटिन्यू करने में, उसको ठीक करने में या उसको ओवरकम करने में, और ओवरकम करोगे भी या नहीं। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ से देख सकते हैं। जो बर्थ चार्ट बनता है उसके लिए हमें 3 प्रमुख चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, हमें चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप किस तारीख को जन्मे। फॉर इंस्टेंस आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, राइट। सो हमने क्या कहा, डेट ऑफ बर्थ इज 1/1/2000। इसके बाद हमें दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो है आपका बर्थ टाइम। टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? टाइम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य और जो चंद्रमा है वो डिसाइड करते हैं कि कब दिन है और कब रात है, और इन दोनों के बीच में ये जो एक आपस में तालमेल बनता है उसके अनुसार हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह विजिबल है और कौन सा ग्रह विजिबल नहीं है, कौन सा ग्रह इस समय पर किसी दूसरी दुनिया में विजिबल है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका जन्म मध्य रात्रि को हुआ है भारत में तो इन दैट केस आपको सूर्य नजर नहीं आ रहा है, ऑब्वियस, राइट। चंद्रमा हो सकता है नजर आ रहा हो सकता है अमावस का चंद्रमा हो वो भी नजर ना आ रहा हो, लेकिन सूर्य तो डेफिनेटली नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि सूर्य नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपसे ठीक उल्टी तरफ दुनिया में, राइट, 180 डिग्री आप पीछे जाओगे तो वहां पर इस समय पर दोपहर हो रही है। तो आपके लिए क्या है, मध्य रात्रि, और उनके लिए क्या है, मध्याह्न। तो ये भी हमें देखना पड़ता है, इससे भी हमें हाउस प्लेसमेंट्स करने में मदद मिलती है। ऑलराइट, तो ये देखना हमारे लिए जरूरी है। और जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है आपकी बर्थ लोकेशन। अब इस बर्थ लोकेशन से क्या होता है, बर्थ लोकेशन से हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं, यानी कि आपके जन्म के दिन पर, आपके जन्म के समय पर, आपके जन्म के एग्जैक्ट स्थान पर कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, कौन सी नक्षत्र पे, कौन सी डिग्री पर था, उसके लिए हमें आपके लोकेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। अगर आपको लोकेशन नहीं पता या लोकेशन थोड़ी सी ऑफ है तो डिग्रीज में कुछ ना कुछ फर्क आ ही जाता है, एंड उसकी वजह से जो हम डिविजनल चार्ट्स बनाते हैं उन पर फर्क आता है। बड़े चार्ट्स पर तो इतना नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे लग्न चार्ट पर बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, चंद्रमा जो चंद्र चार्ट है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन डिविजनल चार्ट्स D9, D10, D60, D45 उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये 3 चीजें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन सबको एक साथ रखकर हम आपके लिए एक बर्थ चार्ट बनाते हैं। इस बर्थ चार्ट में हमेशा 12 हाउसेस यानी कि 12 घर होते हैं, और इन 12 घरों में ही हम लोग आपके जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें प्लेस करते हैं। कैसे प्लेस करते हैं?
जो भी राशि आपके जन्म के समय पर उदय हो रही होती है, यानी पूर्व दिशा से दिख रही होती है, उसको आपके लग्न में रख देते हैं और फिर बाकी राशियों को उसके आसपास ऐसे ही प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डू। गोल चक्कर चलता रहता है ना, तो इसीलिए टाइम भी जरूरी है ये पता लगाने के लिए कि पहले घर में कौन सी राशि रखनी है। दैट बिकम्स योर लग्न, जिसको इंग्लिश में असेंडेंट या राइजिंग साइन भी कहते हैं। तो उसको हमने वहां प्लेस किया और बाकी राशियां अलग अलग रखनी शुरू कर दी। तो मान लीजिए आपके जन्म के समय पर पूर्व दिशा में कैप्रिकॉर्न राशि उदय हो रही थी, यानी कि मकर राशि नजर आ रही थी आपके जन्म के एग्जैक्ट समय पे, तो इसका मतलब कि कैप्रिकॉर्न बिकम्स योर लग्न, ओके, और असेंडेंट और राइजिंग साइन। तो पहले घर में हम कैप्रिकॉर्न को रखेंगे, दूसरे घर में फिर उसके बाद वाली राशि यानी एक्वेरियस, उसके बाद वाली राशि तीसरे घर में यानी पाइसिस, और उसके अगले घर में हम क्या रखेंगे, एरीज। तो इस तरीके से ये गोल चक्कर चलता है। जैसे हम स्पिन द व्हील खेलते हैं ना, तो हम स्पिन कर रहे हैं एक तरीके से कि एग्जैक्ट जन्म के समय पर कौन सी राशि थी उसको वहां पे जाकर पहले घर में रख दो। ठीक, और ऐसे ही 12 हाउसेस को हम देखते हैं। फिर हमने देखा कि आपका जो सूर्य था वो इस समय पर कर्क राशि में था, तो अब हम देखते हैं कि कर्क राशि कहाँ है। कर्क राशि में जाकर उसका प्लेसमेंट कर दिया, राइट। हमने देखा कि जो मंगल थे वो इस समय पर कर्क राशि में ही थे, तो हमने सूर्य के साथ मंगल को भी रख दिया। फिर हमने देखा कि जो शुक्र हैं वो उस समय पर तुला राशि में थे, लेट्स से, तो हमने तुला राशि में शुक्र को रख दिया। तो इस तरीके से हम बाकी सारे प्लैनेट्स को भी प्लेस करते जाते हैं, और इस प्लेसमेंट के कारण हमें ये मालूम चलता है कि एग्जैक्ट आपकी जो कुंडली है वो क्या है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन से घर में जाकर बैठा हुआ है, और इसके थ्रू आपकी जिंदगी की प्रेडिक्शंस होती हैं। क्या ये प्रेडिक्शन सही होती हैं? यस, दे आर करेक्ट, दे आर करेक्ट। इसीलिए ज्योतिष बिकम्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी एंड टू लर्न, और इसी को हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो कुंडली के बारे में आपने जान लिया, राइट, हैव अ लुक एट दैट। और अगले वीडियोस में भी हम जानते हैं अलग अलग राशियों के बारे में, अलग अलग हाउसेस के बारे में, एंड फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।